मेरे पति मोनू हरियाणा पुलिस में ड्यूटी पर तैनात हैं। उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है। उन्हें मेरी शादी के बाद उन्हें मुझे हर खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने। मुझे ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर वह अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई। क्या कोई खुशखबरी नहीं है? तो मैंने कहा, नहीं। यह सुनकर वह बेहद मायूस हो गई और कहने लगी, बहू, मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि उसकी ड्यूटी बहुत खतरनाक इलाके में है और उसके दुश्मन भी काफ़ी बन गए हैं, क्योंकि यह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर घबरा गई और वह मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही थी, तुम सदा खुश रहो, सुहागन रहो। फिर वह कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा करोगी, कुछ साल के लिए मोनू के पास चले जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊँ। मेरे बेटे को सरकारी क्वार्टर तो मिल गया है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। उसकी मुझे औलाद की ख्वाहिश थी। मेरी सास ने मेरे पति को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उसके साथ रहूँगी और वे भी खुश थे और तैयारी में लगे थे। तब शाम को उनके फ़ोन से फ़ोन आया, लेकिन आवाज़ मेरे पति की नहीं थी। पीछे से आवाज़ आई, क्या आप मोनू के घर से बोल रही हैं? मैंने कहा, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। वे चुप हो गए। फिर आवाज़ आई, आपके पति की शहादत मुबारक हो, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बहुत डर गई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी मेरी सास ने फ़ोन किया और उन्हें भी यह खुशखबरी सुना दी गई। वे भी रो रही थी। फिर बड़ी शानो शौकत के साथ मेरे पति का दाह संस्कार किया गया। मेरे मम्मी पापा भी आए। अब हम दोनों घर में अकेली रहती हैं। कभी कभार रो भी लिया करती थी। मेरे मम्मी पापा आए थे मुझे अपने साथ ले जाने और मेरी शादी की बात कर रहे थे। मेरी सास ने इजाज़त दे दी, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। अब हर रात मैं अपने पति के कपड़ों को गले लगाकर सोती और ढेरों बातें किया करती थी। यूं ही मेरे ज़िंदगी के 8 साल बीत गए। अब मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास कहने लगी, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई। मैं उनकी बात हंसकर टाल दिया करती थी। मेरी सास ने कहा, बेटी तुम शादी कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं मर जाऊं, तुम अकेली रह जाओ। मैंने कहा, आज के बाद मेरी शादी का नाम नहीं लेना। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरी सास जिद करके मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और मेरा चेकअप करने के बाद बोली, आप तो प्रेग्नेंट हैं। यह बात सुनकर मेरी सास और मैं दोनों हक्का बक्का रह गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बता रही थी और सावधानी का कह रही थी, मगर मेरे पल्ले उनकी कोई बात नहीं पड़ी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह कैसे मुमकिन हो? हम दोनों घर आ गए। सारा रास्ता हम दोनों चुप रही। मेरी सास ने सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम उस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम अकेली रह जाओगी तो तुम मेरी फिक्र न करना। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिक्र करने की क्या बात है। मैं अपनी सास को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी, मोनू मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी इंसान है। डॉक्टर झूठ बोल रही है। मेरी सास मुस्कुराने लगी थी और बोली, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी जवान लड़की हो, मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बिताने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा हुआ तुमने खुद ढूंढ लिया। मैंने मेरी सास को बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब मेरी सास को भी शक होने लगा था। उसने कहा, आज हम रात को पहरा देंगे। प्लान के मुताबिक मैं रात को सोने का नाटक करने लगी और कमीज को अपने पास रखकर सो रही थी। तभी वह एक आदमी खिड़की से आया और मेरे मुंह पर रुमाल रखने ही वाला था कि मैं उठकर बैठ गई और शोर किया तो देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई थी। वह भी सुन हो गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, मेरा पति था। मेरी सास उसके पास आई और लिपट कर रोने लगी। बेटा, तुम कहाँ चले गए? तभी मेरे पति ने बोला, माँ,
आपको तो पता है मैं एक जासूस हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी तुमने फैसला किया कि मेरी पत्नी मेरे पास रहने आएगी, तो मैंने झूठ कर अपनी मौत का नाटक किया। मेरे मिशन में जो दूसरा लड़का मेरे साथ था वो शहीद हो गया, उसका चेहरा भी झुलस गया था, तो मैंने अपनी जगह उसकी डेड बॉडी को यहाँ भेज दिया। जिस मिशन पर मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं मिशन में कामयाब हो गया और बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस फिर मैंने यह मन बनाया कि जब वह प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप की तलाश करते करते मेरे तक पहुंच जाओगे। आज वही हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वे दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं गुस्सा होकर बोली और उसने मुस्कुरा कर बोला, मुझे माफ़ नहीं करोगे। मैं चीखने लगी थी। मैं पूरी तरह विधवा के लिए 10 साल बिताए थे। बिना सहारे के मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गम के हवाले कर दिए। क्या ये कम नहीं था? मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। आज मैं एक खूबसूरत बेटे की माँ हूँ। आज का यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था।